नमस्कार, मैं हूं आपकी अपनी एस्ट्रोलॉजर निधि शिमाली और स्वागत है आपका इस नए सप्ताह के साप्ताहिक राशिफल में। 18 अगस्त सोमवार से लेकर 24 अगस्त रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर मैं उपस्थित हुई हूं। इस हफ्ते दो खास बातें होने जा रही है। पहला, 19 अगस्त को अजा एकादशी का व्रत किया जाएगा। यह तिथि भगवान विष्णु की कृपा पाने और पापों से मुक्ति के लिए विशेष अवसर है। और दूसरा, 21 अगस्त शुक्र ग्रह का राशि परिवर्तन। शुक्र मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और ये राशि परिवर्तन प्रेम संबंधों, दाम्पत्य जीवन और आर्थिक स्थिति पर गहरा प्रभाव डालेगा। अगर आप इस राशि परिवर्तन के वीडियो का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है और मैंने अपने इस चैनल पर भी अपलोड कर दिया है। आप जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके इस वीडियो का भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस दौरान चंद्रमा का गोचर भी आपके जीवन में कई नए उतार चढ़ाव और शुभ समाचार लेकर आएगा। तो चलिए जानते हैं इस सप्ताह का आपका भविष्यफल। और सबसे पहले आ जाते हैं ग्रह गोचर की स्थिति पर। सबसे पहले बात करते हैं चंद्रमा की, जो कि 4 राशियों में वृषभ, मिथुन, कर्क और सिंह राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। वहीं गुरु इस सप्ताह मिथुन राशि में चंद्र के साथ में गज केसरी योग का निर्माण करेंगे। शुक्र, बुध और चंद्र की युति कर्क राशि में भी बनेगी और चंद्रमा सूर्य केतु के साथ में भी सिंह राशि में विराजमान रहेगा। मंगल इस सप्ताह कन्या राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। राहु कुंभ राशि में गोचर भ्रमण करेंगे और शनि मीन राशि में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। शुक्र का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। इस सप्ताह शुक्र अपनी अति मित्र राशि मिथुन से 21 अगस्त को अपनी अति शत्रु राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। तो इस राशि परिवर्तन का और ग्रह गोचर की स्थितियों का क्या प्रभाव आपको अपने इस सप्ताह पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में जान लेते हैं। शुरू करते हैं इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल और शुरुआत करते हैं प्रथम राशि यानी मेष राशि से। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। आपके कार्य फटाफट से होते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपको पारिवारिक माहौल अच्छा देखने को मिलेगा और साथ ही घर में शुभ समाचारों की बौछार लग जाएगी। सप्ताह का मिड आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। इस समय आप फाइनेंशियली बहुत सिक्योर दिखाई देंगे। कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी वर्क प्लेस पर मिलेगी। छोटे भाई बहनों के साथ में चल रहे मतभेद भी समाप्त हो जाएंगे। अचानक धन लाभ के भी योग बनेंगे और घर में कोई लग्जीरियस आइटम की खरीदारी आपके द्वारा की जाएगी। खासकर जो कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये टाइम पीरियड जबरदस्त रहने वाला है। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। इस समय आपको सोच समझकर डिसीजन लेने होंगे। थोड़ी सी एरिगेंसी आ सकती है। सबको लेकर चलने की प्रवृत्ति रखें और धैर्य के साथ अपने निर्णय लें। अब आते हैं आपके इस सप्ताह के विशेष टिप और उपाय पर। धैर्य रखें और हर काम समय से करें। उपाय के तौर पर अजा एकादशी को भगवान विष्णु को पीले फूल और तुलसी दल अर्पित करें। आपका शुभ रंग रहेगा लाल, शुभ अंक रहेगा 5 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब आते हैं वृषभ राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपकी खुद की राशि दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। इस समय आपके काम फटाफट से होते हुए दिखाई देंगे। आपका आकर्षक व्यक्तित्व हर व्यक्ति को भाएगा। वहीं ये टाइम पीरियड सोच समझकर डिसीजन लेने का है। कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय मान सम्मान और प्रसिद्धि का रहेगा। कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी आर्ट और क्राफ्ट से जुड़े हुए लोगों को मिल सकती है। सोशल मीडिया पर भी आप छाए रह सकते हैं। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय आपको अपने वर्क प्लेस पर कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इस समय अगर आपका प्रमोशन अटका हुआ है या मनचाही ट्रांसफर का सपना है तो वो भी पूरा होता हुआ दिखाई देगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में बड़ी सफलता के योग बनेंगे। छोटे भाई बहनों के साथ में ट्यूनिंग अच्छी रहेगी। पैतृक व्यवसाय में विशेष लाभ की परिस्थितियां आपको देखने को मिलेगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए थोड़ा सा आर्थिक रूप से फ्लक्चुएशन भरा रह सकता है। सोच समझकर निर्णय लें। बहुत ज़्यादा एरिगेंट होकर निर्णय ना लें। बड़ों से पूछकर सलाह लेकर कोई भी कार्य करें। अब आते हैं आप इस सप्ताह के विशेष टिप और उपाय पर। रिश्तों में नम्रता बनाए रखें और उपाय के तौर पर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, शुभ अंक रहेगा 8 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। अब आते हैं मिथुन राशि पर।
आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें आपकी खुद की राशि दूसरे और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए खर्चों से भरी रह सकती है। अपने खर्चों को थोड़ा सा बैलेंस वे में करने का प्रयास करें। किसी भी काम में लापरवाही न करें, सोच समझ कर निर्णय लें और कार्यों को सुचारू रूप से आपको इस समय करना होगा। इस समय आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी आपको नजर आएगी। इस एनर्जी को नेगेटिव वे में नहीं, पॉजिटिव वे में ले जाने का प्रयास करें। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय अटका हुआ पैसा आपको पुनः प्राप्त हो सकता है। कुटुंब से कुछ समाचार मिलेंगे। वहीं ददियाल वालों से संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे। इस समय आपको कुछ वर्क प्लेस पर भी पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे। बिजनेस में कुछ बड़े बदलाव आपके लिए बहुत ही सकारात्मक निकलेंगे। वहीं सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी भी सप्ताह के मिड में देखने को मिलेगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए थोड़ा सा सोच समझ कर आगे बढ़ने का है। हालांकि आपका सिक्स सेंस मजबूत हो जाएगा। इस समय आप पहचान पाएंगे कि कौन आपका अपना है और कौन पराया, और इस निर्णय को आप दृढ़ता पूर्वक लेने का प्रयास करेंगे, जिससे नुकसान की स्थितियों से बच पाएंगे। अब आते हैं इस सप्ताह के विशेष टिप और उपाय पर। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें और उपाय के तौर पर अजय एकादशी पर भगवान विष्णु को दूध और शक्कर का भोग लगाएं। आपका शुभ रंग रहेगा हरा, शुभ अंक रहेगा 4 और शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। अब आते हैं कर्क राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें 12वें आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहेगी। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। शेयर ट्रेडिंग, क्रिप्टो जैसे कार्यों में भी आपको बड़ी सफलता इस समय प्राप्त होगी और मित्रों का बहुत अच्छा सहयोग आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। हालांकि विदेशी कंपनियों से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बिजनेस को एक्सटेंड करने के कुछ नए ऑफर आपको इस समय प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे, परंतु अनर्गल खर्चों से आपको बचना होगा। घर के बड़ों का रेस्पेक्ट करें। इस समय घर के बड़ों का मार्गदर्शन आपकी किसी बड़ी समस्या का हल निकाल देगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय आपको निर्णय लेते समय सावधानी रखनी होगी, परंतु सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो जीवन में पॉजिटिव ही पॉजिटिव होगा। अब आते हैं इस सप्ताह के विशेष टिप और उपाय पर। आत्मविश्वास से निर्णय लें और उपाय के तौर पर अजय एकादशी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। आपका शुभ रंग रहेगा सफेद, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब आते हैं सिंह राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें 11वें 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। काम को एक नई रफ्तार आपके लिए प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। एक एनर्जी आपके अंदर दिखाई देगी और एनर्जेटिक होकर अगर आप जो भी काम करेंगे उसमें भी आपको अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। बॉस आपसे खुश नजर आएंगे। पिता का मार्गदर्शन भी आपको भरपूर मिलेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ये टाइम पीरियड लाभ की स्थितियों को डबल करने का है। अगर आप अपने काम की नई ब्रांच खोलना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। इस समय आप अपने कार्यों को विस्तार रूप देते हुए अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। आपकी कोई बड़ी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण करते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए। इस समय आपको अपने मित्रों का सहयोग मिलेगा। विदेशों से शुभ समाचार प्राप्त होंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए सोच समझकर आगे बढ़ने का है। बड़ों का अनादर बिल्कुल भी ना करें। घर में कलह के वातावरण से बचें और बड़ों के बीच में आपको नहीं बोलना है। शांत रहकर जो भी कार्य करेंगे, धैर्य से निर्णय लेंगे, क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे तो सभी कार्य फटाफट हो जाएंगे। अब जान लेते हैं इस सप्ताह के विशेष टिप और उपाय के बारे में। इस सप्ताह आपको क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। उपाय के तौर पर अजय एकादशी को तुलसी के पौधे पर घी का दीपक लगाएं। आपका शुभ रंग रहेगा सुनहरा, शुभ अंक रहेगा 9 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब आते हैं कन्या राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 9, 10, एकादश और द्वादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही भाग्यवर्धक रहेगी। आपके काम फटाफट से होते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी हो जाएगी। सफलताओं में वृद्धि होगी। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। वर्क प्लेस पर आपको कुछ जबरदस्त परिणामों की प्राप्ति हो सकती है। आपके बॉस आपसे खुश नजर आएंगे। इस समय इंक्रीमेंट और प्रमोशन के भी योग बनेंगे। इस समय आपको परिवार से भी मांगलिक कार्यक्रमों की सूचना मिलेगी। ये समय सामाजिक कार्यक्रमों
में भागीदारी दिखाने का है। मित्रों का सहयोग मिलेगा। विवाह योग्य हो चुके हैं तो आपको इस समय कोई अच्छा लाइफ पार्टनर प्राप्त हो सकता है। जीवन में कोई रोमांटिक मोड़ आने की संभावना बनी हुई है। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए खर्चों से भरा रहेगा। इस समय आपको अपने खर्चों को बैलेंस वे में करने का प्रयास करना है। कोई भी कार्य जल्दबाजी में न करें, सोच समझकर अपने कार्यों में निर्णय लें। अब आते हैं इस सप्ताह के विशेष टिप और उपाय पर। इस सप्ताह अवसर को हाथ से न जाने दें और उपाय के तौर पर अजा एकादशी पर भगवान विष्णु को खीर का भोग लगाएं। आपका शुभ रंग रहेगा हरा, शुभ अंक रहेगा 7 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब आते हैं तुला राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 8वें, 9वें, 10वें और 11वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए यात्राओं से भरी रह सकती है। यात्राओं में अपने सामान का विशेष रूप से आपको ख्याल रखना है। अचानक शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। गुप्त शत्रुओं से थोड़ा सा सावधान रहें। सप्ताह का मेड आपके लिए मिला जुला रहेगा। ये टाइम पीरियड भाग्य को बढ़ाने का है। इस समय आपके अधूरे पड़े हुए काम फटाफट से पूरे होंगे। नए कार्यों की शुरुआत आप जोर शोर से कर पाएंगे। अगर आप अपना खुद का कोई नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए एकदम उपयुक्त है। इस समय नौकरी लगने के भी आपके फुल चांसेस बन सकते हैं। ये टाइम पीरियड बॉस के साथ में एक अच्छी ट्यूनिंग बनाने का है। जो लोग कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या फिर बुटीक, आर्ट, क्राफ्ट जैसे काम से जुड़े हुए हैं उनको अपने बिजनेस में बहुत अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके शत्रुओं को शांत करेगा। इस समय धन लाभ के योग बनेंगे, परंतु इस समय अपनी एनर्जी को किसी पर भी वेस्ट करने का प्रयास न करें। अब आते हैं इस सप्ताह के विशेष टिप और उपाय पर। इस सप्ताह नई योजनाओं पर अमल करें। उपाय के तौर पर अजा एकादशी पर भगवान विष्णु को पीले वस्त्र अर्पित करें। आपका शुभ रंग रहेगा नीला, शुभ अंक रहेगा 6 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। अब आते हैं वृश्चिक राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 7वें, 8वें, 9वें और 10वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़िएगा। जो कपड़ों का, सफ़ेद कपड़ों का विशेष रूप से और पानी का काम करते हैं उनके लिए ये टाइम पीरियड बेस्ट रहने वाला है। सिल्वर के व्यवसायों के लिए भी ये समय जबरदस्त रहेगा। बड़ी सफलता के योग बनेंगे। आपके काम द्रुत गति से होते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपके कार्यों को एक अच्छी रफ्तार मिलेगी। यात्राएं सुखद और मंगलमय रहेगी। आपकी कुछ बड़ी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। इस समय आप जो भी काम योजनाबद्ध तरीके से करेंगे उसमें भी विशेष लाभ की परिस्थितियां देखने को मिलेगी। भाग्य आपका साथ देगा। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। शेयर ट्रेडिंग, क्रिप्टो जैसे कामों को गति मिलेगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। पिता से बड़ा सपोर्ट आपको इस समय देखने को मिलेगा। पारिवारिक माहौल बहुत ही अच्छा रहेगा। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी जाएगी। अब आते हैं इस सप्ताह के विशेष टिप और उपाय पर। इस सप्ताह सहयोगियों से तालमेल बनाए रखें और उपाय के तौर पर अजा एकादशी पर भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर फल का दान करें। आपका शुभ रंग रहेगा मैरून, शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी पश्चिमोत्तर दिशा। अब आते हैं धनु राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 6, 7वें, 8वें और 9वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है, परंतु इस समय आपको मेंटली किसी बात को लेकर बहुत स्ट्रेस रहेगा और उस वजह से माइग्रेन, सरदर्द की प्रॉब्लम हो सकती है। इस मामले में थोड़ा सा सावधान रहें, मेडिटेट करें और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेकर कोई भी कार्य न करें। हर कार्य अपने समय पर हो जाता है, परिस्थितियाँ बदल जाती हैं। उन परिस्थितियों के समय आपको धैर्य से समय निकालना चाहिए, तब वो विपरीत परिस्थितियां भी आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगी। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। ये टाइम पीरियड जीवन साथी से आर्थिक लाभ दिलाएगा। कोई खोई हुई वस्तु आपको पुनः प्राप्त हो जाएगी। बिजनेस में कुछ बड़े और पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। अच्छे लाभ की परिस्थितियां भी देखने को मिलेगी। इस समय रमणीक स्थलों की यात्राएं भी परिवार के साथ संपन्न हो सकती है। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए थोड़ा सा सोच समझ कर आगे बढ़ने वाला है। इस समय किसी भी काम में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है और योजनाबद्ध तरीके से जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अब जान लेते हैं इस सप्ताह के विशेष टिप और उपाय के बारे में। किसी को उधार देने से बचें और उपाय के तौर पर अजा एकादशी पर भगवान विष्णु को तुलसी की माला अर्पित करें। आपका शुभ रंग रहेगा पीला, शुभ अंक रहेगा 1 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। अब आते हैं मकर राशि पर।
आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। इस समय करियर को लेकर कुछ शुभ समाचार मिलेंगे। कला वर्ग के छात्रों के लिए ये टाइम पीरियड कुछ बड़े अचीवमेंट का रहेगा। वहीं कला के क्षेत्र से अगर आप जुड़े हुए हैं, गायन, नृत्य, कोरियोग्राफी, डांसिंग, जो भी अगर आप ऐसे फील्ड कर रहे हैं जो कि बहुत क्रिएटिव और आर्ट से जुड़े हुए हैं, तो उन फील्ड में आप इस समय बहुत अच्छा रेस्पॉन्स प्राप्त करेंगे और बहुत अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। आपको अपने पेरेंट्स का भी पूरा सपोर्ट मिलेगा। सप्ताह का मेड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपको सोच समझकर अपने कार्यों को करना है। निवेश करते समय सावधानी रखें, अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। गलत मित्रों की संगति छूट जाएगी और ननिहाल से आर्थिक लाभ मिलेगा। वहीं ये टाइम पीरियड आपको अपने लाइफ पार्टनर के साथ में और ज़्यादा कनेक्ट कर देगा। आपकी लव रिलेशनशिप है तो आप एक दूसरे को प्रपोज करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए यात्राओं से भरा रह सकता है। अपने सामान का विशेष रूप से ध्यान रखें और लंबी दूरी की यात्रा को अवॉइड करने का प्रयास करें। अब आते हैं इस सप्ताह के विशेष टिप और उपाय पर। इस सप्ताह आत्मविश्वास बनाए रखें। उपाय के तौर पर अजा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को शंख से जल अर्पित करें। आपका शुभ रंग रहेगा ग्रे, शुभ अंक रहेगा 4 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब आते हैं कुंभ राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 4थे, 5वें, 6ठे और 7वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए आर्थिक लाभ लेकर आएगी। वहीं अटके हुए काम चल निकलेंगे और इमोशनल होकर कोई भी डिसीजन लेने से बचें। और कोई पेपर साइन करने जा रहे हैं तो पहले उस पेपर को पढ़ें, उसके बाद उस पर साइन करें। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। करियर में आपको कुछ अच्छे और शुभ समाचार मिलेंगे। स्टूडेंट्स के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। टीचिंग लाइन से जुड़े हुए लोगों को प्रमोशन मिल सकता है। ये टाइम पीरियड आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन और अधिक लगवाएगा, यानी स्पिरिचुअलिटी आप में बढ़ती हुई दिखाई देगी। शत्रु शांत हो जाएंगे, कार्यों को गति मिलेगी और कुछ विशेष धन लाभ की परिस्थितियां भी आपके जीवन में बनेंगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, परंतु बिजनेस में कुछ भी अमेंडमेंट करने से पहले सोच समझकर आगे बढ़ें। अब आते हैं इस सप्ताह के विशेष टिप और उपाय पर। इस सप्ताह माता पिता का आशीर्वाद लें और उपाय के तौर पर अजा एकादशी को भगवान विष्णु को केले का भोग लगाएं। आपका शुभ रंग रहेगा बैंगनी, शुभ अंक रहेगा 8 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब आते हैं मीन राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 3रे, 4थे, 5वें और 6ठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ने के लिए छोटे भाई बहनों का आपको साथ और सहयोग भरपूर देखने को मिलेगा। इस समय आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी हो जाएगी। कुछ नए कार्यों में बदलाव संभव है। ये टाइम पीरियड आपके योजनाबद्ध तरीके से कार्य जो भी किए हुए हैं उसमें अच्छा लाभ दिलाएगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। फाइनेंशियली आप अपने आप को बहुत सिक्योर महसूस करेंगे। आपके कार्यों को गति मिलेगी। एक नई पोजीशन और नई दिशा के साथ आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। आपकी कोई बड़ी इच्छा भी इस समय पूरी हो जाएगी। करियर को लेकर भी शुभ समाचार मिलेंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी समस्याएं हो सकती है। नेत्रों से संबंधित और हृदय से संबंधित जो भी रोगी हैं उनको थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। व्यायाम करें और आराम पूरा करें। अब आते हैं इस सप्ताह के विशेष टिप और उपाय पर। यात्रा करते समय सावधानी रखें। उपाय के तौर पर अजा एकादशी पर भगवान विष्णु के सहस्त्रनाम का पाठ करें। आपका शुभ रंग रहेगा आसमानी, शुभ अंक रहेगा 6 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। तो ये सप्ताह भगवान विष्णु की कृपा पाने और पुण्य को अर्जित करने का है। 19 अगस्त को अजा एकादशी का व्रत पापों का नाश करता है और जीवन में सुख समृद्धि लाता है। साथ ही शुक्र का राशि परिवर्तन आपके प्रेम संबंध और आर्थिक पक्ष को नया मोड़ देगा। आइए हम सब मिलकर इस सप्ताह को अपने कर्म भक्ति से जीवन को और श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करें। मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर निधि शिमाली। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जाकर ओम विष्णुवे नमः जरूर लिखें। साथ ही आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली और सर्कल में इसे शेयर करना ना भूलें। अगर आप व्यक्तिगत मार्गदर्शन या टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट से कुंडली विश्लेषण का लाभ मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर दिए गए हैं, वहां जाकर आप मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं या फिर मेरी वेबसाइट पर जाकर भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।
गुरु माँ निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, कालसर्प दोष, माँ बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।